अच्छा, कभी इंटरनेट पर प्रेमानंद महाराज सर्च किया है? अगर किया है तो एक अजीब सी उलझन जरूर हुई होगी। एक तरफ तो भक्ति और ज्ञान की बातें दिखती हैं और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर आरोप। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस वायरल नाम के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नामों का खेल क्या है। फिर बात करेंगे वृंदावन के संत की, उनकी दी हुई जीवन की 6 सीखों को जानेंगे, उनके शब्दों से जुड़े विवाद को भी समझेंगे और आखिर में इसी नाम के जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ताकि सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर ये सारी उलझन, ये सारा कंफ्यूजन पैदा ही कहाँ से होता है। सोचिए जरा, अगर गूगल पर सिर्फ प्रेमानंद लिखकर सर्च करें तो क्या मिलता है? यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है और हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ यही सवाल है। और जवाब कुछ ऐसा मिलता है। यही है कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह। एक तरफ है एक वायरल संत जिनके वीडियो और प्रवचन हर जगह हैं, और दूसरी तरफ एक दोषी गुरु जिन्हें हत्या और बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों के लिए सजा हुई थी। नाम एक जैसा, लेकिन शख्सियतें जमीन आसमान का फर्क। और बस यहीं से सारा भ्रम शुरू हो जाता है। तो ठीक है, कंफ्यूजन की जड़ तो पता चल गई। अब पहले उस शख्सियत पर फोकस करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनका असल नाम, मतलब जन्म का नाम, अनिरुद्ध कुमार पांडे है और वो वृंदावन में रहते हैं, जहां उन्हें राधा रानी के एक बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 1972 में कानपुर में जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए अपना घर छोड़ दिया। फिर काफी समय बाद वो वृंदावन पहुंचे और अपना जीवन राधा रानी को समर्पित कर दिया। और एक बहुत ही जरूरी बात, करीब 17 साल पहले पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। और यही बात हैरान कर देती है। मतलब 17 साल से ज्यादा हो गए हैं, दोनों किडनियां काम नहीं कर रहीं, फिर भी वो हर रोज अपनी पूजा पाठ और सत्संग की दिनचर्या को निभाते आ रहे हैं। ये जो दृढ़ता है ना, यही उनकी शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए अब जरा उनकी शिक्षाओं के सार को समझते हैं। आखिर उनके सत्संगों में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों ने सुनते हैं? उनकी सीखना बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल है। पहली, कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत से जियो। दूसरी, भक्ति दिखावे के लिए या कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से करो। तीसरी, विनम्र बनो। असली बड़प्पन पैसे या पद में नहीं, बल्कि झुके रहने में है। चौथी सीख, अहंकार से बचो, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। पांचवी, असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अपने अंदर ही मिलती है। और आखिरी छठी बात, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन जीने का एक जरिया है। अच्छा, अब एक निष्पक्ष चर्चा के लिए ये भी जरूरी है कि हम उस विवाद पर भी बात करें जो उनके एक बयान की वजह से खड़ा हुआ था। ये वो लाइन है, 100 में से केवल 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। बस इसी एक छोटी सी क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। तो सवाल उठता है कि ये बात किस संदर्भ में कही गई थी। देखिए, हुआ ये था कि एक सत्संग में किसी ने आजकल टूटते हुए विवाहों पर सवाल पूछा। उसी के जवाब में उन्होंने समाज में गिरते नैतिक मूल्यों पर चिंता जताई। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजों को पश्चिमी प्रथा बताकर उनकी आलोचना की। तो उनका जो बड़ा मैसेज था वो वैवाहिक पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ लौटने का था। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम प्रेमानंद नाम वाले दूसरे लोगों को भी जानेंगे, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये टेबल देखिए, इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पहले हैं प्रेमानंद जी महाराज, आज के वृंदावन वाले संत। दूसरे हैं स्वामी प्रेमानंद, तमिलनाडु के वो गुरु जिन्हें 1997 में सजा हुई थी। तीसरे हैं प्रेमानंद स्वामी, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत और कवि थे। और चौथे हैं स्वामी प्रेमानंद, जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और उनका शुरुआती नाम बाबूराम था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चारों बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे ये किताब देखिए, इसका नाम है स्वामी प्रेमानंद टीचिंग्स एंड रेमिनिसेंसेस।
ये किताब श्री रामकृष्ण के शिष्य के बारे में है। इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान और कहानी है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? पहली बात, प्रेमानंद नाम एक नहीं बल्कि कम से कम 4 अलग-अलग आध्यात्मिक हस्तियों से जुड़ा है। दूसरी बात, जो संत आजकल ऑनलाइन फेमस हैं वो वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज हैं। तीसरी, उनकी शिक्षाएं भक्ति, विनम्रता और मुश्किलों से लड़ने पर जोर देती हैं। और सबसे जरूरी बात, डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले उसका पूरा सच और संदर्भ जानना बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,